हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम टैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप एचपी टैट दे लो, यूपी टैट दे लो या स्टेट टैट दे लो, सुपर टैट दे लो, आपको साइकोलॉजी में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो इसी फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने पिछली क्लासेस भी अच्छे से देखी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रकृति और पोषण का क्या विवाद का क्या अर्थ है। मतलब नेचर नर्चर की डिबेट है, वो उसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है आनुवांशिकता एवं वातावरण। मतलब प्रकृति का अर्थ है जन्मजात से है, जैसे जीन से, ठीक है। और पोषण का अर्थ है आसपास के वातावरण से। लाइक जो देखो, दो जो नेचर और नर्चर का जो डिबेट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। तो जो नेचर है वो हमारी जीन से रिलेटेड होता है, जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है। और जो नर्चर का होता है वो होता है हमारा वातावरण का, ठीक है, जिसको हम आसपास के वातावरण से भी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीन प्याजे के अनुसार जो है स्कीमा का क्या अर्थ है। जीन प्याजे के अनुसार स्कीमा का अर्थ है सूचनाओं को संगठित करना, जैसे मस्तिष्क में जमा कर रही वो जानकारी जिसके आधार पर हम दुनिया को समझते हैं। मतलब हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर आना। मतलब मान लो कि हम चॉकलेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे मन में उसकी स्ट्रक्चर बन रही है कि चॉकलेट ऐसी होती है, ठीक है। तो एक स्कीमा बन रहा है। नेक्स्ट है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था। तो हर्बर्ट गार्डनर ने दिया था। उन्होंने बताया है कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं बल्कि 8 अलग अलग प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे स्वयं से बात करते क्यों करते रहते हैं। क्योंकि वह अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बात करते हैं। इसको हम प्राइवेट स्पीच भी कहा जाता है। और बच्चे अपने व्यवहार को नियंत्रण भी करता है। तो प्राइवेट स्पीच जो है बाइगोस्की के सिद्धांत से है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था। तो बिल्ली पर किया था। उन्होंने प्रत्यन और भूल के सिद्धांत के लिए भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है शिक्षक की, उसमें क्या भूमिका है। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसको टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है। तो टीचर का जो रोल होता है एज अ फैसिलिटेटर होता है। शिक्षक बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करता है, ना कि केवल ज्ञान को थोपता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित होता है। इसमें बच्चे को अक्षर लिखने और शब्दों के बीच में गैप रखने में कठिनाई होती है। मतलब एक जो राइटिंग संबंधी जो है विकार है। नेक्स्ट है, जो पैबलर के अनुबंधन सिद्धांत में घंटी क्या है। तो घंटी CS मतलब अनुबंधित उद्दीपक है। घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह में लार आता है। मान लो आपको एक चॉकलेट का उदाहरण देते हैं, हम एक चॉकलेट का उदाहरण बच्चे के सामने ला देते हैं। तो बच्चे को ये लगता है कि चॉकलेट बहुत टेस्टी है, तो उसके मन में लार आनी शुरू हो जाती कि मुझे वो खानी है। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी के मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है। तो क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी है। एक ही समस्या के अलग अलग समाधान, मतलब डाइवर्जेंट होते हैं, एक ही समस्या के अलग अलग आंसर मिलना। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार जो हिंज की दुविधा किस सिद्धांत का हिस्सा है। तो हिंज का जो है नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है। इसमें सही और गलत का निर्णय लेने के लिए दी गई स्थितियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, जीवाद प्याजे किस अवस्था में आता है। तो जीवाद प्री ऑपरेशनल में आता है। इसमें बच्चा निर्जीव वस्तुएं जैसे गुड़िया को जीवित समझने लगता है। जीवाद जो एनिमिज्म का जो, इसमें बच्चा जो गुड़िया होती है ना उसको भी खाना खिलाता है, आपने देखा होगा, तो उसमें एनिमिज्म का ही गुण है। नेक्स्ट है, माइक्रो टीचिंग का एक चक्कर कितने मिनट का होता है, समय का होता है 36 मिनट का होता है। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्कर कुल 36 मिनट का होता है NCERT के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, करके सीखना लर्निंग बाई डूइंग का नारा किसने दिया था। जॉन डीवी ने दिया था। उन्होंने अनुभव और व्यावहारिक गतिविधियों द्वारा सीखने पर बल दिया था।
नेक्स्ट है हमारा इमोशनल और कॉग्निशन एक दूसरे से कैसे है, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारी भावनाएं हमारी सोच और सीखने की क्षमता से प्रभावित होती है। मतलब जो हमारे इमोशन होते हैं, कॉग्निशन, दिल और दिमाग जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, तभी हम किसी चीज़ पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है विकास का समीपस्थ दूरमुखी विकास जो प्रॉक्सिमल डिस्टल नियम क्या है, तो केंद्र से बाहर की ओर है। विकास पहले शरीर के केंद्र रीढ़ से शुरू होकर जो है हाथ पैरों तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन की विधि के जनक कौन है, तो ये हैं फॉरवेल। उन्होंने विद्यालय को एक बगीचा और बच्चों को एक कोमल पौधे के समान जो है माना है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का जो है इड ईगो सुपर ईगो मॉडल किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। और मानव मस्तिष्क की संरचना व्यवहार को समझने में मनोवैज्ञानिक तरीका है। नेक्स्ट है IQ निकालने का सही सूत्र क्या है, MA/CA ×100। मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट है जो हमारी फील्ड थ्योरी है किसने दी थी, तो वो लेविन ने दी थी। उन्होंने व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच संबंधों पर जो है जोर दिया था। फील्ड थ्योरी, आप फील्ड से भी आप जो है कर सकते हो, है ना। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, किसने कहा था, नॉम चॉम्स्की ने कहा था। और लैड जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड जो है बोली जाती है, पेपर में काफ़ी बार आपको इसकी जो है फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आपने ये याद रखनी है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादित कौन थे, तो किलपैट्रिक थे। यह विधि बच्चों को व्यवहारिक और अनुभव द्वारा सीखने में मदद करती है। मतलब प्रोजेक्ट में अगर हम बच्चे को कोई प्रोजेक्ट देते हैं, बच्चे उस पर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उससे अपने व्यवहारिक अनुभव को लिखते हैं, खोजते हैं, है ना। नेक्स्ट है ऑपरेशनल ब्लैकबोर्ड किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम सुविधा। इसका उद्देश्य स्कूल में बुनियादी जो ढांचा है उसको जो है सामग्री उपलब्ध कराना होता है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, तो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक आपको पेपर में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो एजुकेशन, ये इंक्लूसिव एजुकेशन आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग कर्व का जो प्लेट्यू है क्या दर्शाता है, जो लर्निंग का कर्व है उन्नति का रुकना जो है, जब सीखने की गति में सुधार नहीं होता है तो उसमें अधिगम का पठार मतलब लर्निंग प्लेट्यू को दर्शाता है। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग में चूहा का प्रयोग किसने किया था, तो BF स्किनर ने किया था। उन्हें पुरस्कार और दंड के माध्यम में सीखने की प्रक्रिया को समझाया था। नेक्स्ट है संवेदीगामक अवस्था की आयु की सीमा क्या है, तो सेंसरी मोटर की जो स्टेज है उसकी 0 से 2 वर्ष के बीच में है। पियाजे के अनुसार इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों से ही सीखता है, मतलब सेंसेस से ही सीखता है। नेक्स्ट है शिक्षण का सत्तावादी जो होता है लेवल होता है वो कौन सा होता है, शिक्षक केंद्रित है जहाँ शिक्षक प्रमुख होता है और छात्र केवल पैसिव होता है, निष्क्रिय। और टीचर्स क्या होते हैं, वो होते हैं एक्टिव। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी किसने दी थी, वाइगोस्की ने दी थी। इसमें समाज और संस्कृति से बच्चा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो ग्रुप फैक्टर दी थी थ्रस्टन ने दी थी। और 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता PRAM में बताया था। नेक्स्ट है RTE 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए, 30 के ऊपर एक अध्यापक, 30 बच्चे और एक अध्यापक होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।